हेलो दोस्तों, अगर आपका सीटेट सितंबर 2026 का सपना है और इसमें इस जो है सीटेट सितंबर 2026 में सीटेट में जो है एक अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं, तो ये हिंदी पेडागोजी की जो मैं वीडियो लेकर के आए हैं। अगले 15 मिनट आपकी रैंक बदल सकता है। तो ये जो वीडियो है, ये हम जो पढ़ेंगे इसमें पठन कौशल और लेखन कौशल का पूरा जो है टॉपिक पढ़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण इसमें हम PYQ भी करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने पढ़ाया है श्रवण कौशल और वाचन कौशल। तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और सीटेट में एक अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं हिंदी पेडागोजी में, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा देखें और जो है पूरा देखें और अपना जो है स्कोर बढ़ाएं। तो चलिए, मैं चंदा वर्मा परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं लेकर के आई हूँ पठन कौशल। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पठन कौशल क्या होता है। तो देखिए, जो पठन कौशल होता है ना, रीडिंग स्किल, इसका अर्थ यह होता है कि लिखते हुए शब्दों को पढ़कर, जो लिखे हुए शब्द हैं उन शब्दों को पढ़कर उनका अर्थ समझना पठन कौशल कहलाता है। यानी जो भी लिखे हुए शब्द हैं उन शब्दों को पढ़ करके और उनका अर्थ समझना क्या कहलाता है, पठन कौशल कहलाता है। उदाहरण, विद्यार्थी पुस्तक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देता है। जो विद्यार्थी हैं वो क्या करते हैं, पुस्तक में जो भी प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को पढ़ करके और उत्तर देते हैं। तो इसी प्रकार से जो है पठन कौशल क्या है, तो लिखे हुए जो भी कुछ भी लिखे हुए शब्द हैं उन लिखे हुए शब्दों को जब वो पढ़ता है और उसका अर्थ समझ करना पठन कौशल कहलाता है। यानी लिखे हुए शब्दों को पढ़कर जो भी है उसको, जो भी चीज़ें हुए लिखे हुए शब्द हैं उन शब्दों को पढ़कर और उनका अर्थ समझना ही क्या कहलाता है, पठन कौशल कहलाता है। तो आपको आशा करते हैं समझ में आ गया पठन कौशल क्या है। पठन कौशल वह है जो लिखे हुए शब्द हैं उनको पढ़कर अर्थ समझना ही क्या कहलाता है, पठन कौशल कहलाता है। उदाहरण जैसे विद्यार्थी पुस्तक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देता है। यानी क्या है, जो विद्यार्थी है वो पुस्तक पढ़ करके जो पुस्तक में प्रश्न दिया है उनका उत्तर देता है। अब हम पढ़ लेते हैं पठन कौशल का महत्व। यानी पठन कौशल का महत्व क्या होता है। तो जो पठन कौशल होता है, जब हम किसी चीज़ को, लिखी हुई चीज़ों को पढ़ करके और उसका हम अर्थ समझते हैं, तो वही क्या करता है, हमारा ज्ञान बढ़ाता है, हमारा शब्द भंडार बढ़ाता है और समझने की क्षमता विकसित होती है। यानी कोई भी चीज़ है, जब हम वो लिखा हुआ चीज़ है और उसको हम पढ़ करके और समझेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा ज्ञान भंडार क्या होगा, बढ़ेगा, हमारा शब्द भंडार भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि जो लिखी हुई चीज़ें उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं और उन शब्दों को जब हम पढ़ के अर्थ समझेंगे तो हमारा जो शब्द क्षमता है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। समझने की भी क्षमता हमारी क्या होगी, विकसित होगी। तो शिक्षक क्या करें, प्रतिदिन क्या करें, पठन कौशल विकसित करने के लिए बच्चों से क्या कहें, प्रतिदिन, प्रतिदिन मीन्स डेली, यानी हर दिन क्या करें, पठन करवाएं बच्चों से। फिर उसके बाद चित्र पुस्तकों का प्रयोग करें, बच्चों के सामने क्या करें, जो चित्र वाली पुस्तकें हैं उनका प्रयोग करके दिखाएं बच्चों को। समाचार पत्र पढ़वाएं, न्यूज़पेपर जो आता है वो बच्चों से पढ़वाएं। इससे भी क्या होगा, बच्चों का जो पठन कौशल होगा वो विकसित होगा। उसके बाद है पुस्तकालय का उपयोग कराएं, यानी पुस्तकालय में बच्चों को ले जाएं। उसमें बहुत सारी पुस्तकें हैं और उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए बच्चों को कहें जो उनको अच्छा लगता है। तो ये था जो है आपका पठन कौशल। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर देती हूँ कि पठन कौशल क्या होता है। जो भी लिखे हुए शब्द होते हैं, कोई भी लिखा हुआ शब्द होता है, जब उसको पढ़ करके आप अर्थ समझ लेते हैं वही पठन कौशल कहलाता है। लेकिन अगर कोई लिखी हुई शब्द है उसको पढ़ तो लेते हैं पर उसका अर्थ नहीं समझते हैं तो वो पठन कौशल नहीं होता। कोई भी चीज़ जब लिखा हुआ हो उसको पढ़ करके आप उसका अर्थ समझना सही क्या कहलाता है, पठन कौशल कहलाता है। उदाहरण में जैसे विद्यार्थी पुस्तक पढ़ करके क्या करता है, पुस्तक पढ़ता है, फिर उस प्रश्नों को पढ़ता है और प्रश्नों को पढ़ करके समझ करके उसका क्या करता है, उत्तर देता है। तो ये पठन कौशल कहलाता है। पठन कौशल से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारा शब्द भंडार की क्षमता विकसित होता है और पढ़ने की क्षमता भी विकसित होती है। शिक्षक को क्या करना चाहिए पठन कौशल के लिए, प्रतिदिन बच्चों से पठन करवाना चाहिए, जो भी उसकी पुस्तक है उससे पढ़वाना चाहिए। चित्र पुस्तकों का प्रयोग करें, ऐसी पुस्तक का प्रयोग करना चाहिए जिसमें बहुत सारे चित्र दिए हैं, जिसे बच्चे का क्या करे, देख करके उसका अर्थ समझ सके। समाचार पत्र पढ़वाएं बच्चों से और फिर पुस्तकालय का उपयोग करवाएं बच्चे से। जो पुस्तकालय है ना उसमें भिन्न-भिन्न पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों
को बोलें बच्चों को पढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेखन कौशल। आपको आशा करते हैं कि ये पठन कौशल समझ में आ गया है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें पठन कौशल किसे कहते हैं, ये ज़रूर आंसर दें। पठन कौशल विकसित करने के जो है क्या-क्या महत्व हैं, पठन कौशल का क्या महत्व है, ये कमेंट में ज़रूर बताएँ आप। और अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें ज़रूर, शेयर करें। अगला है लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल। इसका अर्थ हम समझते हैं कि अपने विचारों को, हमारे जो भी विचार हैं उन विचारों को सही भाषा और व्याकरण के साथ लिखने की क्षमता लेखन कौशल कहलाती है। यानी हमारे जो विचार है, जो भी हमारे विचार है, वो अपने विचारों को सही भाषा यानी सही भाषा और व्याकरण के साथ लिखने की क्षमता ही क्या कहलाती है, लेखन कौशल कहलाती है। तो शायद आपको समझ में आ गया कि हमारे जो भी विचार हैं उन विचारों को सही भाषा, एक सही ढंग से भाषा और एक व्याकरण के साथ लिखने की जो क्षमता होती है वही लेखन कौशल कहलाता है। यानी जैसे हम लिखते हैं कि राम घर जा रहा है, तो राम घर जा रहा है उसमें हम क्या लिखेंगे, पहले कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया लिखेंगे, फिर क्रम मतलब कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया लिखेंगे, फिर कर्म लिखेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, एक सुव्यवस्थित ढंग से हम उसका क्या कर रहे हैं कि राम घर जाता है, तो राम लिखेंगे कर्ता और फिर घर क्या हो गया, कर्म हो गया और जाता क्रिया हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, व्याकरण का प्रयोग करते हुए उसको भी उस सुव्यवस्थित ढंग से लिख रहे हैं। तो वही है कि जो भी हमारे विचार है उन विचारों को जो हम सही और व्याकरण के साथ लिखने की क्षमता को लेखन कौशल कहते हैं। विद्यार्थी मेरा विद्यालय विषय पर अनुच्छेद लिखता है। कोई विद्यार्थी है वो क्या करता है, मेरा विद्यालय विषय पर क्या करता है, लेख लिखता है, अनुच्छेद लिखता है। तो ये क्या है, लेखन कौशल हुआ। लेखन कौशल का महत्व क्या है, तो यह विचार व्यवस्थित होते हैं, इससे हम कोई भी विचार हो उसको व्यवस्थित रूप देते हैं। हमारी रचनात्मकता बढ़ती है, हम नए-नए शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमारे अंदर नए-नए शब्दों की क्षमता बढ़ती है। परीक्षा में अच्छे अंक मिलते हैं अगर हमारा लेखन कौशल अच्छा होता है, तो कोई भी प्रश्न होता है जब उस प्रश्नों का जो है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देते हैं और सुव्यवस्थित ढंग से लिखते हैं, तो वही क्या होता है, हमें परीक्षा में अच्छे अंक मिलते हैं। अब है कि शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए, तो अनुच्छेद करवाएं, बच्चों से क्या करें, अनुच्छेद करवाएं। पत्र लेखन करवाएं, बच्चों से क्या करें, पत्र लेखन करवाएं। कहानी पूरी करवाएं, चित्र देकर लेखन करवाएं। यानी अनुच्छेद करवाएं मीन्स क्या करें, शिक्षक को क्या करना चाहिए, अनुच्छेद लेखन कराएं। अनुच्छेद लेखन मीन्स जो अनुच्छेद है उसको लिखने के लिए कहें, पत्र लिखने के लिए कहें बच्चों से। कोई कहानी दे, उन्हें आधा अधूरा कहानी जो दें और उसे पूरा करने के लिए चित्र देखकर लेखन करवाएं। यानी कोई चित्र है और उस चित्र पे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो एक संगठन के व्यक्ति हैं और वो कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उसको बच्चों से बोला जाए कि वो चित्र को देखो और उससे क्या करो, लेखन करो, उसी को देखो, एक्सप्लेन करो कि क्या कर रहे हैं लोग। तो आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो लेखन कौशल क्या है, अपने विचारों को सही भाषा और व्याकरण के साथ लिखने की क्षमता लेखन कौशल कहलाती है। अगला है भाषा कौशल के 2 वर्ग होते हैं। जो भाषा कौशल है ना, इसके 2 वर्ग हैं, एक ग्रहणात्मक है और एक अभिव्यक्तात्मक है। ग्रहणात्मक मीन्स क्या होता है, जो कौशल जानकारी प्राप्त करने से संबंधित है, यानी जो कौशल जानकारी हमें देती है उसे हम क्या करते हैं, ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं। जैसे कि सुनना, जब कोई व्यक्ति हमारे सामने आकर के कोई बात हमसे करता है और हम सुन रहे होते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, वो जो भी बातें करता है उसको हम सुन करके क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। वो कोई चीज़ हमें बताता है तो उसे सुन करके हम ग्रहण कर लेते हैं, तो ये क्या ग्रहणात्मक कौशल हुआ। पढ़ना, अगर कोई पुस्तक है उसमें कोई कहानी है, कोई वैज्ञानिक तथ्य है, तो उसको जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ करके क्या कर लेते हैं, उसको हम ग्रहण कर लेते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर लेते हैं। तो ये क्या है, ग्रहणात्मक कौशल, जो सुन करके पढ़ करके हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अभिव्यक्तात्मक जो होता है, प्रोडक्टिव स्किल क्या होता है, तो इसमें जो यह ऐसा स्किल होता है कि जो हमारे अंदर चीज़ें होती है उसको हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, लोगों के सामने प्रकट करते हैं। जैसे बोलना, जो भी हमारे पास ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, तो हम बोलते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं अपनी जानकारी को। लिखना, लिख करके अपने विचारों, भाव और जानकारियों को व्यक्त करते हैं। तो अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि ग्रहणात्मक कौशल क्या होता है, अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या होता है। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल वह कौशल होता है जब हम अपनी जानकारी को क्या करते हैं, बोल कर, लिख कर व्यक्त करते हैं, तो यह क्या होता है, अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। याद रखने की जो ट्रिक मैंने एक बनाया है इसमें कि ग्रहण करना, सुनना,
पढ़ना, अभिव्यक्ति अपनी बात कहना, बोलना, लिखना। तो परीक्षा बिंदु सबसे पहले विकसित होने वाला कौशल कौन है? परीक्षा के हिसाब से जो है मैंने कुछ पॉइंट ऐड की हूँ, इसको देख लीजिए कि सबसे पहले विकसित होने वाला कौशल कौन सा है। तो सबको पता है कि सबसे पहले कौन सा विकसित होता है? श्रवण कौशल। उसके बाद कौन सा होता है? वाचन कौशल, फिर पठन कौशल, फिर लेखन कौशल, और सबसे अंत में कौन सा कौशल विकसित होता है? लेखन कौशल। भाषा शिक्षण का सही क्रम क्या है? तो LSRW यानी क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए कक्षा में? तो बच्चों से कोई भी चीज़ रटवानी नहीं चाहिए, केवल व्याकरण नहीं पढ़ाना चाहिए और केवल पुस्तक तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए? भाषा बालक के अंदर विकसित करने के लिए, पठन कौशल और लेखन कौशल विकसित करने के लिए और वाचन कौशल विकसित करने के लिए, साथ साथ जो है श्रवण कौशल विकसित करने के लिए बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षण कराना चाहिए। कुछ ऐसे शिक्षण कराना चाहिए जिसमें बच्चा क्या है? गतिविधियाँ करता है, कहानी, कविता, नाटक, संवाद, समूह कार्य, बच्चों को बोलने का अवसर भी देना चाहिए। पूरी कक्षा का सार जो है ये है कि भाषा कौशल कितने प्रकार का होता है? 4 होता है। कौन-कौन सा होता है? तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसका क्रम भी यही होता है। सुनना सबसे पहले आता है और लिखना सबसे बाद में आता है। भाषा अभ्यास के विकसित होती है। तो कुछ मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ जो काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इससे क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है। भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भाषा कौशल कितने प्रकार का होता है। तो जो इसका आंसर है वो क्या होता है? जो सी होगा, 4 प्रकार का होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसके लिखने की प्रकृति क्या है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भाषा सीखने की प्रकृति का क्रम क्या है? कमेंट में ज़रूर बताइए। ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं? इसको आप लोग बताइए। तो ग्रहणात्मक कौशल क्या है? ग्रहण करना। किससे हम ग्रहण करते हैं? सुन करके और पढ़ करके। तो बी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले कौन सा भाषा कौशल विकसित होता है? तो सबसे पहले हमारे अंदर कौन सा भाषा कौशल विकसित होता है? सुनना। श्री सही है। अव्यक्तात्मक कौशल कौन सा है? तो सुनना और पढ़ना। सॉरी, अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा है? तो अभिव्यक्त करते हैं हम बोल करके और कैसे करते हैं? लिख करके। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। सुपर ट्रिक, ये वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा है। पहले सुनो, फिर बोलो, फिर पढ़ो और अंत में लिखो। तो ये थी आपकी आज की क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इसकी जो 2 वीडियो है, इस एक वीडियो जो है श्रवण कौशल और पठन कौशल का, वो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग ज़रूर जा करके देखिए। और हिंदी पेडागोजी सीटेट में जो है नंबर दिलाने वाला विषय है, तो प्लीज़ इसको जो है वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखें। धन्यवाद।